पहला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को। अच्छा, 1 जून को एक और डे है जो मनाया जाता है, वो कौन सा है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून को मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन मनाता है इसको, यूनाइटेड नेशन मनाता है। अब यूएन की बात आती है, यानी यूनाइटेड नेशन की बात आती है, तो यूनाइटेड नेशन डे भी पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर आप याद रख लीजिए, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनके महासचिव कौन है? तो इनके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको मिलती है। अच्छा, 31 मई को क्या मनाया जाता है? एक और चीज़ है, 1 से लेकर के 31 मई तक सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी हिंदी में, इंग्लिश में बहुत बढ़िया कंपाइल किया है, आप उसको देख सकते हैं। मुश्किल से आपके 4 मिनट खर्च होंगे, 4 मिनट खर्च होंगे। 1 मिनट की जो सीरीज चल रही है मेरी, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें 4 मिनट में आप पूरे के पूरे एक भी क्वेश्चन तुम्हारा डे से नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे। ऑलराइट, तो नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो अभी रविशंकर प्रसाद जी ने रिस्पॉन्सिबल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है। अच्छा, इनका मंत्रालय वगैरह नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि अगले प्रश्न में आपको सब कुछ मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर, ये कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर ये फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय इनके पास है, यानी कि फॉरेस्ट और क्लाइमेट से संबंधित सारी मंत्री की जो भी बातें होंगी वो ये देखेंगे, ठीक है। नितिन गडकरी, इनके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। अगर मंत्रालय याद करने हैं तो आपको इनके सामने, इनके आगे मंत्रालय लगा करके बोलना पड़ेगा। फिलहाल ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, और इस समय ये एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के भी कार्यभार देख रहे हैं। अच्छा, पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं, सभी जानते हैं, पर ये रेल और कॉमर्स मंत्री दोनों हैं। किस तरीके से, मैं बताता हूँ। अभी जब अरुण जेटली जी, अब तो वो नहीं रहे, निधन हो गया उनका, पर अरुण जेटली जी की जब तबीयत खराब हुई थी, जब हमारे वो अरुण जेटली जी कौन थे? वित्त मंत्री थे। उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो पीयूष गोयल जी ने ही इसका कार्यभार संभाला था। कल का अगर निर्मला सीतारमण जी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उनकी जगह कौन लेगा? पीयूष गोयल जी ही लेंगे। तो ये कॉमर्स मंत्रालय भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानून और न्याय एवं सचिव मंत्री रविशंकर प्रसाद। मैंने बोला था ना, रविशंकर प्रसाद जी के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो ये क्या क्या है आप देख सकते हैं, क्या क्या है आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। द्वारा भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? यानी इस पोर्टल का नाम को आपको बताना है। तो वो है AI-government.in, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस .gov.in IN। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि इन्होंने मन की बात में बिल्कुल क्लियर बताया था कि माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी पिक्स डालते हो, ट्विटर पर डालते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे मल्टीमीडिया सोशल मीडियाज हैं, ठीक है। तो उन पर आप अपनी पिक डालते हो, तो आपको अपना कोई भी फेवरेट योगा जो भी आप सबसे अच्छा कर लेते हो उसकी पिक या वीडियो आपको डालनी है, ताकि लोग उसको देख करके कुछ सीख सकें। इसलिए यह मुहिम चलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, माई लाइफ माई योगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आयुष मंत्रालय है वो किसके हाथ में है? तो ये श्रीपद योशो नाइक के हाथ में है। देखो, श्रीपद योशो नाइक के हाथ में है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ये बताता है कि श्रीपद योशो नाइक जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, किसके? आयुष के, होम्योपैथिक के, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरुण सिंघल को किसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। तो अभी अरुण सिंघल को फसाई FSSAI फसाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। अच्छा, फसाई के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। अगर आप किसी पैकेट्स को लेते हैं, खाने पीने वाला पैकेट्स को लेते हैं, तो उसके पीछे लिखा होता है, फसाई का एक ट्रेडमार्क होता है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखा करिए कौन सी कंपनी बना रही है, वो फसाई से प्रमाणित है या नहीं है। अच्छा, फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके CEO कौन है? थोड़ा सा कठिन नाम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। GSG अयानगर। क्या नाम है? GSG अयानगर, ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी आपको मिलती है। तो बस अब यहाँ पर रखते हैं वीडियो का एंड। शेयर कीजिए, वही पुराना डायलॉग, सब्सक्राइब कीजिए, क्या बताएं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, जय हिंद।